हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने YouTube चैनल SK स्टडी में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैट्रिक्स में आपको मैंने कल बताया था कि कैसे डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। आज हम जानते हैं कि समान आव्यूह होता क्या है। तो समान आव्यूह किसे कहते हैं कि समान आव्यूह के लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त तो क्या है कि दोनों ही आव्यूहों की कोटियां जो हों वो कोटियां कैसी हों, समान। दूसरी शर्त क्या है कि प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए, समान। ठीक है, दोनों अवयवों के परस्पर जो अवयव हैं वो कैसे होने चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए सपोर्टेड एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया कि एक अवयव दिया गया है 2, 3, 4 और 5 और एक दूसरा अवयव दिया गया है x, y, z और a। तो ये समान अवयव तभी होंगे जब इनकी कोटियां दोनों की कैसे होंगी, समान होंगी। तो सबसे पहले इस अवयव की कोटि निकाल लेंगे। कोटि कैसे निकालते हैं, जितनी पंक्ति हैं उनकी संख्या लिखिए। 1, 2, 2 पंक्ति हैं, कॉलम कितने हैं, 1, 2। इसमें पंक्ति कितनी है, 1, 2 और कॉलम कितने हैं, 1, 2। तो आपने देखा कि यहाँ पे कोटियां दोनों कैसी हैं, समान। तो अब समान है तो समान अवयव होने के लिए शर्त क्या है कि इनका प्रत्येक अवयव आपस में कैसे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 2, इधर कितना लिखा है, x। तो x का मान कितना आया, a। इसी प्रकार से y दूसरे पे लिखा है तो दूसरे नंबर पर कौन सा लिखा है, 3। y बराबर कितना लिखा हुआ है, 3। यहाँ पे x का मान 2 है। z की जगह पे कितना लिखा है, 4। तो z बराबर 4। a के स्थान पे कितना मान लिखा है, 5। इस प्रकार से हम किसी भी समीकरणों के मान निकाल सकते हैं। तो समान अवयव होने के लिए शर्त क्या है कि दोनों अवयवों की कोटियां आपस में समान होनी चाहिए। दूसरी शर्त क्या है कि दोनों अवयवों के प्रत्येक अवयव आपस में कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोर्टेड एक प्रश्न दिया गया, एक अवयव लिखा है x प्लस वाई और यहाँ पर लिखा हुआ है 3x माइनस वाई और यहाँ पे लिखा है 2 और इक्वल। दूसरा अवयव लिखा है यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और यहाँ पर 2। तो इक्वल अवयव है तो कहा गया कि x एवं y के मान ज्ञात कीजिए। ए मान ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे आप मान निकालेंगे, सबसे पहले इनकी कोटि देख लेंगे। तो कोटि जी कौन सी कोटि का अवयव है, 2/2 का। इसकी कोटि भी कितनी है, 2/2 की। बस कोटियां समान है तो इनके अवयव भी आपस में कैसे होंगे, समान होंगे। बस क्या कर देंगे, दोनों ओर तुलना करने पर दोनों तुलना कर दीजिए। यहाँ कितना लिखा है, x प्लस वाई, तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 4। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मानिएगा। x माइनस वाई, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 2। ये समीकरण नंबर सेकंड मान लीजिए। बस दोनों को आप हल कर लीजिए। हल कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने पर। तो यहाँ पे क्या है, y से y कट गया, x और x कितना होगा, 2x। 4 और 2 कितना होगा, 6। तो x बराबर कितना होगा, 6। ये 2 कहाँ जाएगा, इसकी बटी में, 2 3 6। यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो x बराबर कितना आया, 3। अब ये मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए, x बराबर 3 आएगा। अब लिखिए ये मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो कितना है, x प्लस वाई बराबर में 4। यहाँ जगह बना लीजिए। x का मान कितना आया, 3 प्लस में y और बराबर में 4। तो y बराबर कितना आया, 4। 3 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो y बराबर कितना आया, 1। तो इस प्रकार से जो भी समान अवयव होते हैं और हमें कभी भी x y के मान निकालना हो तो हम इस तरीके से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब चलते हैं आगे प्रश्नों में। जैसे मान लीजिए कि सपोर्टेड अब प्रश्न इस तरीके के आए कि एक 2/3 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव Aij बराबर 1/2 मॉड I प्लस J के रूप में प्रदत्त हों। आव्यूह बनाना है तो आव्यूह की रचना कैसे करते हैं जब Aij का मान दिया जाए, तो जैसे कैसे हल करते हैं देखिएगा। यहाँ कितने का आव्यूह हमें बनाना है 2/3 का, तो हल करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले 2/3 का जो आव्यूह है उस आव्यूह की रचना करेंगे। तो हम मानेंगे A बराबर, इसमें क्या है 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, तो 2 पंक्तियां बनाना है और 3 क्या बनाने हैं, स्तंभ बनाने हैं। तो 2 पंक्ति और 3 स्तंभ आपको बनाने हैं, तो 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ बनाएंगे तो 1 2 3 जी आपकी 2 पंक्ति हुई और 3 स्तंभ हुए। इसका नाम क्या लिखेंगे, A11 A12 A13। इसका नाम क्या है A21 A22 A23। आप इसको स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर में मानना हो तो स्मॉल लेटर में भी इसको हम लिख सकते हैं। कैसे, A11 A12 A13, इसी प्रकार से इसका A21 A22 A23। कितने का है क्रम, 2/3 कोटि का। बस इनके आप मान निकाल लीजिए। क्या लिखा है A11, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे Aij का मान कितना लिखा हुआ है 1/2 मॉड I प्लस J। I होती है पंक्ति और J होता है स्तंभ। किसका मान निकालना हमें A11 का, इसका मतलब है I के स्थान पे 1 रखना है, J के स्थान पे 1 रखना है। रख दीजिए 1/2, ये कितना होगा I के स्थान पे 1 प्लस J के स्थान पर भी 1। अब हल करेंगे 1/2 मॉड 1 और 1 कितना 2, 1/2 मॉड 2 का मान निकालेंगे 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया 1। इसी प्रकार से निकालेंगे A12, तो मान रख दीजिए 1/2 मॉड I के स्थान पर 1 और J के स्थान पे 2 मान रख लीजिए, कितना हुआ 1/2 मॉड 2 और 1 3, मॉड 3 का मान निकालेंगे 3, तो 3 का गुणा 1 में करेंगे 3/2 में 2। अब निकालेंगे हम A13, तो 1/2 I के स्थान पे 1 और J के स्थान पे 3, हल कर लीजिए 1/2, 3 और 1 कितना होगा 4, 1/2 मॉड 4 का मान निकालेंगे 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इस प्रकार से पहली पंक्ति आपने पूरी निकाल दी। इसी प्रकार से किसका मान निकालना है A21 का, तो Aij का मान कितना लिखा है 1/2 मॉड I के स्थान पे 2 और J के स्थान पे 1, 2 प्लस 1। हल करेंगे 1/2, ये हुआ 3, 1/2, 2 3 का मॉड निकालेंगे 3 नहीं, तो 3 का गुणा 1 में करेंगे 3/2 में 2। इसी प्रकार से A22 निकालेंगे 1/2, I के स्थान पे 2 रखिएगा, J के स्थान पे 2 रखिए, इस वाले मॉड में मान रख देंगे। I के स्थान पे 2, J के स्थान पे 2, कितना आया 1/2, ये 2 2 4, 1/2 मॉड 4 का मान 4, 2 दूनी 4, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 एकम 2। इसी प्रकार से निकालेंगे A23 1/2
आई के स्थान पे कितना मान है 2 और जे के स्थान पे मान कितना है 3। हल कर लीजिए 1/2 मॉड 2 और 3 कितना 5, 1/2 मॉड 5 का मान 5, 5 का गुणा 1 में करेंगे कितना हुआ 5 एकम 5 और बटे में 2। जब आपके इन सभी के मान निकल आए तो बस ये मान आप दिए गए आव्यूह जो आपने आव्यूह की रचना की हुई है इसमें मान इनके सिर्फ रख देंगे। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मानिए, लिखिए ए मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, तो आपको कितना दिया गया है ए बराबर मान कितना लिखा A11 और A11 का मान कितना आया है 1 और A12 का मान 3/2, A13 का मान 2, इसी प्रकार से A21 का मान 3/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/2 और A22 का मान 2 और A23 का मान 5/2 और कोटि लिख दीजिए 2/3। तो इस प्रकार से जब कभी भी हमें अवयव का मान यानी AIG का मान दिया जाए और हमें आव्यूह की रचना करना हो तो हम इस तरीके से प्रश्न को हल करते हैं। अब जैसे एक और प्रश्न लिया गया है, जैसे मान लीजिए सपोर्टेड एक प्रश्न दिया गया कि यदि एक आव्यूह के अवयवों की संख्या 18 हो तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, यदि अवयव 13 हो तो क्या होंगी। ठीक है, तो आइए समझते हैं ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। यदि एक आव्यूह के अवयवों की संख्या 18 है, आव्यूह के अवयवों की संख्या कितनी है, आव्यूह के अवयवों की संख्या जितनी संख्या हो वो लिख लीजिए। अब संभव कोटियां हमें निकालनी है, संभव कोटियां, तो हम संभव कोटियां कैसे निकालते हैं, सिर्फ हम क्या करेंगे कि एक के पहाड़े से एक से स्टार्ट करेंगे और इसके गुणनखंड करते जाएंगे, यानी एक लिखेंगे 18 है तो इसकी संभव कोटियां कौन कौन सी हो सकती हैं, एक का भाग चला जाएगा 18 में, पहले आपको पंक्ति लिखनी है। अब एक का अगर हम 18 में भाग करेंगे तो क्या बार गया 18 बार, यानी कि 1 गुणा 18 भी हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से और कौन से हो सकते हैं, एक के बाद अगला पहाड़ा कौन सा होता है 2, 2 का भाग 18 में देंगे 2 9 18, हाँ ये भी संभव है। इसके बाद अगला पहाड़ा कौन सा है 3, तो 3 का भाग करिए 18 में 3 18, हाँ ये भी संभव है। और 4 का भाग इसमें जाता नहीं है इसलिए 4 ले लेंगे। 5 का भाग नहीं जाता इसमें तो 5 गिन लेंगे। 6, हाँ 6 का भाग जाता है। इसका मतलब है अब इसकी क्या है, एक उल्टे क्रम में चालू हो गई है, तो जब उल्टे क्रम में चालू हो जाए तो आप यहाँ पर लिख दीजिए चाहे इधर से चालू कर लीजिए। 6 का भाग जा रहा है 36, 18 कै बार गया 3 बार। अब 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, सीधा से क्या करना है, जो ये कोटियां आई हैं इन कोटियों को सिर्फ उल्टा करके लिख दीजिए। 9 मल्टीप्लाई 2, इसको आप क्या लिख सकते हैं 18 गुणा में 1, ये जरूर नहीं कि बराबर में ही लिखें, आप नीचे भी लिख सकते हैं। तो कुल संभव कोटियां, तो कुल संभव कोटियां कितनी हैं, एक ए है, एक ए है, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो कुल संभव कोटियां कितनी हैं 6। आगे कौन सा सवाल किया गया है, आगे प्रश्न किया गया है यदि अवयव 13 हो तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, 2 कॉपी आपको ऐसे ही लगाना है, 13 लेंगे और इसकी संभव कोटियां लिखेंगे आप। संभव कोटियां मैंने क्या कहा है, सबसे पहले 1 लिखना है आपको, 1 का भाग इसमें देंगे 13 में कै बार गया 13 बार। अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट किसका जाएगा 13 का ही। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 13 मल्टीप्लाई 1, यानी कि इसको पलट दीजिए। आभास संख्या की कोटि सिर्फ 2 ही होती है, तो संभव कोटियां कितनी हैं, संभव कोटियां एक तो ये हुई और एक ये, कितनी हुई 2, बस आंसर। तो
ऐसे भी प्रश्न आया करते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को हम इस प्रकार से हल करते हैं।